नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल और कुछ और टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फूड चेन के बारे में कि फूड चेन क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, प्लांट्स आर ईटन बाय इंसेक्ट्स, वो आर ईटन बाय फ्रॉग्स, दीज फ्रॉग्स आर ईटन बाय फिश, वो आर ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। मान लीजिए, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जो प्लांट है उनको इंसेक्ट्स खाते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े हैं जो प्लांट को खाते हैं, ठीक है। और जो फ्रॉग हैं वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अब जो वो फ्रॉग हैं उनको फिश खाती है और फिश को आदमी खाते हैं। तो ये जो चैन बन गई, ये बन गई कि प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, फिश और ह्यूमन। यानी कि जो इंसेक्ट हैं वो खाते हैं प्लांट को, फ्रॉग इंसेक्ट को, फिश फ्रॉग को और ह्यूमन फिश को। तो जो ये सीक्वेंस है इसको कहा जाता है फूड चेन। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन थी फूड चेन, या फूड चेन किसको कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल की। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स के लिए। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? तो ईच स्टेप इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। यानी कि अगर बात करें हम, जैसे कि ये फूड चेन है, तो बात करते हैं इसमें एक एक स्टेप है, यानी कि प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, फिश और ह्यूमन, ये एक एक स्टेप है। तो इस ईच स्टेप को ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि इन एबव फूड चेन देयर इज अ 5 ट्रॉपिक लेवल, यानी कि 1 2 3 4 5 ईच स्टेप को अलग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो यहाँ पर 5 ट्रॉपिक लेवल हैं। द ट्रॉपिक लेवल टू विच एन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स इंडिकेट्स हाउ फार इट इज अवे फ्रॉम द प्लांट इन फूड चेन। जो एक ट्रॉपिक लेवल होता है वो इंडिकेट करता है कि कोई भी जो लेवल है, यानी कि कोई भी लेवल है वो प्लांट से कितना डिस्टेंस पर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल की भी। लेवल कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट आता है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं और जिनको ट्रॉपिक लेवल 1 में रखा गया है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको ट्रॉपिक लेवल 1 में रखा जाता है, ठीक है। हर्बीवर्स यानी कि शाकाहारी, जो शाकाहारी होते हैं, जो मैक्सिमम जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रास ही खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और इनको लेवल 2 में रखा जाता है। कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, उनको सेकंड कंज्यूमर कहा जाता है और ट्रॉपिक लेवल 3 में रखा जाता है। और टॉप कार्निवोर्स यानी कि टर्शरी कंज्यूमर, इनको लेवल 4 में रखा जाता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हर्बीवोर्स कौन से लेवल में आते हैं, यानी कि कार्निवोर्स कौन से ट्रॉपिक लेवल में होते हैं। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि हर्बीवोर्स होते हैं वो लेवल 2 में पाए जाते हैं और कार्निवोर्स होते हैं वो लेवल 3 में पाए जाते हैं। अब यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, डियर, काउ, ईटीसी, आर ऑलवेज सेकंड ट्रॉपिक लेवल। मतलब जो हर्बीवोर्स होंगे वो हमेशा ही सेकंड लेवल में प्लेस किए जाएंगे या रखे जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हायर ट्रॉपिक लेवल्स आर मेड अप ऑफ कार्निवोर्स। जो हायर ट्रॉपिक लेवल होते हैं, जो मतलब जो भी ट्रॉपिक लेवल्स होंगे उनमें जो हाईएस्ट होंगे वो हमेशा कार्निवोर्स से बने होते हैं, यानी कि मांसाहारी वहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, एन ऑर्गेनिज्म कांट ऑलवेज बी असाइंड टू वन स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम एक स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल में नहीं रख सकते, यानी कि हम उसका कोई स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल नहीं कह सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैन है कोई, उसको ओमनीवर्स कहा जाता है क्योंकि वो हर्बीवोर भी होता है और एक कार्निवोर भी होता है, ठीक है। मतलब वो मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है। तो अगर तो वो शाकाहारी है तो उसको तो सेकंड लेवल में होना चाहिए, ठीक है। बट अगर वो मांसाहारी है तो उसको सेकंड लेवल से ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई किसी चीज़ का पर्टिकुलर लेवल क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा।
तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स की। फूड चेन्स के टाइप्स क्या होते हैं। अब फर्स्ट आता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग ग्रेजिंग स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स, यानी कि वो फूड चेन जो कि ग्रीन प्लांट्स से स्टार्ट होती है उसे ग्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ग्रास, ग्रास होपर्स, बर्ड्स और हॉक्स। ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा एग्जांपल था। अब दूसरी जो आती है वो आती है पैरासिटिक्स। ठीक है, ये क्या है, आल्सो स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट्स बट हियर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द लार्जर ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक क्या होती है कि ये भी ग्रीन प्लांट से ही शुरू होती है, बट इसमें क्या होता है कि जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं लार्जर ऑर्गेनिज्म पे। एग्जांपल के लिए ग्रास, काउ, लाइस। अब जो थर्ड आता है वो आता है डेट्रिटस या सेप्रोफाइटिक। ठीक है, ये जो स्टार्ट होती है फूड चेन, ये स्टार्ट होती है डेड प्लांट से या एनिमल से या वेस्ट से। एग्जांपल मटेरियल और डिकम्पोजर्स, मतलब कोई वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोजर्स होते हैं जो वो ईट करेंगे। ठीक है, अगर डेट्रिटस की बात करें तो इसमें आते हैं ड्राई लीव्स, डेड प्लांट, एनिमल रिमेन्स, डेड स्किन सेल्स, अदर ऑर्गेनिक वेस्ट, यूरिन एक्सक्रीशंस, जो भी एनिमल्स के एक्सक्रीशन होते हैं वो सारे इसी में ही आते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो यही पूछा जा सकता है कि ग्रेजिंग टाइप की फूड चेन किस टाइप की होती है, स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स, तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इसको टॉपिक है। इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा है, इफ़ वी ड्रॉ द ट्रॉपिक लेवल्स, यानी कि ट्रॉपिक लेवल्स जो होते हैं इन अ वर्टिकल फैशंस अ पैरामिड इज क्रिएटेड, दिस पैरामिड इज नोन एज इकोलॉजिकल पैरामिड। यानी कि अगर हम ट्रॉपिक लेवल जो दिए हैं उनको एक पैरामिड के आकार में या पिरामिड की शेप में ड्रॉ करें तो उन पैरामिड को कहा जाता है इकोलॉजिकल पैरामिड। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ कि पैरामिड कैसे होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक ये है, इस टाइप का कुछ होता है। रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ पे आगे हमारे पास ट्री, यहाँ पे आगे हमारे पास कैटरपिलर्स, यहाँ पे आगे हमारे पास बर्ड्स और यहाँ पे आगे हमारे पास लॉयन। तो जब हम इस तरह से अरेंज करते हैं ट्रॉपिक लेवल को, ठीक है, तो अगर पैरामिड की शेप में करें तो उसे इकोलॉजिकल पैरामिड कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम बेस की भी, अगर हम इसमें बात करें कि जो बेस होता है पैरामिड का वो क्या होता है, तो वो हमेशा होता है ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स जिनको कहते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स को हमेशा बेस में रखा जाता है पैरामिड्स के, जैसे कि आपने यहाँ देखा है, ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, और अगर हम टॉप की बात करें, टॉप ऑफ पैरामिड, उसमें हमेशा कार्निवोर्स को रखा जाता है, यानी कि लॉयन और टाइगर। ये हो गया हमारा टॉप। तो इकोलॉजिकल पैरामिड से क्वेश्चन आ सकता है कि इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होते हैं। तो सिंपल है कि जब भी हम ट्रॉपिक लेवल्स को वर्टिकल फैशन में अरेंज करते हैं तो उसे इकोलॉजिकल पैरामिड कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें टाइप्स की कि इकोलॉजिकल पैरामिड्स के टाइप्स कौन से होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता ज़्यादा टाइप्स का, बट आपको नाम याद होनी चाहिए। तो इसमें पहला आता है पैरामिड ऑफ नंबर्स, पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। यानी कि किसी मतलब पैरामिड का प्रोडक्शन करना, यानी कि पैरामिड बनाना बेसिस ऑफ नंबर्स, बायोमास, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। तो ये है इसके टाइप्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फूड वेब की। ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। फूड वेब क्या होती है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फूड चेन क्या होती है कि ग्रास हॉपर्स, फ्रॉग, फिश, मैन, यानी कि ये जो अरेंज होते हैं कि ग्रास हॉपर्स ग्रास को खाएंगे, ग्रास हॉपर्स को खाएंगे, फिश फ्रॉग को खाएगी और मैन फिश को खाएंगे।
तो ये एक फूड चेन है जो कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। फूड चेन एज्यूम द आइसोलेटेड लाइनर लाइन